पुत्र कुपूत क्यों धन संचय, पुत्र कुपूत क्यों धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। ये बात आप सुने होइएगा। अगर आपका पुत्र, आपका खानदान कुपुत्र पैदा लिया है तो धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब पुत्र अगर आपका कुपुत्र हो गया तो भी धन संचय का करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। कल भोपाल से, मध्य प्रदेश से एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया। इसने सीधे सीधे कह दिया राजपूत जाति ने मुसलमानों से अपनी लड़कियां नहीं बचा सके। उनका कहना बिल्कुल सही है, उनका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, आपने जो राजपूत जाति का नाम लिया सो क्यों? लगता है आप पीड़ित परिवार हैं, आप पीड़ित परिवार हैं, आपका पूरा खानदान पीड़ित रहा है। किसी राजपूत के यहाँ आप कोई बर्तन साफ करता होगा, कोई चप्पल साफ करता होगा, कोई मवेशी को खाना खिलाता होगा, कोई चौका बर्तन करता होगा। तो उस बड़े बड़े दरबार हैं राजपूत जाति में, तो आपके यहाँ पूरा खानदाने आ रहा होगा आपके यहाँ, आपका उसके यहाँ काम करते होइएगा। तो आप को खराब लगा, इसलिए आप पीड़ित अपना उद्गार व्यक्त कर दिए, अपना आवेश व्यक्त कर दिए। जो राजपूत जाति ने कहा मुसलमानों से अपनी लड़की नहीं बचाई, यह बात आपका बिल्कुल सही है। लेकिन आप राजपूत जाति के यहाँ काम काहे करते हैं? आपका खानदान काहे काम किया? आपको तो उससे अलग रहना चाहिए। आज भी आपको आपका तो वीडियो पर कोई पद नहीं दिखा रहा है। हाँ, बॉडी बिल्डर अवश्य है, बॉडी बिल्डर अवश्य हैं। ये होता है, पहलवानी करने के लिए हम कुछ बोल दिए, कुछ वीडियो बना दिए, कुछ हमारा लाइक हो गया, ये लोग होता है। लेकिन आपको ये बता देना चाहता हूँ, आज से 25 वर्ष 30 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति थे, वह डाकू थे। बाद में उसने राजपूत की हत्या कर दिया था। लेकिन उस 25 वर्ष के बाद राजपूत जाति का भी एक लड़का, वह संसद, मुलायम सिंह यादव ने उसको बचाने के लिए लोकसभा का टिकट दे दिया अपने पार्टी का, वो सांसद भी बन गया, तो उसको मार दिया गया। परशुराम जी, रामचरितमानस का नाम सुना, वह भी राजपूत, कोई राजपूत लड़का ने उसके माँ बाप को मार दिया था। तो वह राजपूत समाज को मिटाने के लिए हथियार उठा लिया था। और राम लक्ष्मण से ये मुलाकात हुआ तो भी अपना आवेश दिखा रहा था। लेकिन परशुराम को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। जो हम निद्र रहे विप्रबदी सब सुनो भेगुनाथ को अस जही सुबह जही भय वसना भय मात। अंत में राम परशुराम ने कहा क्षमो क्षमा मंदिर तो भाता, क्षमो क्षमा मंदिर तो भाता। ये मुआवजा जी उत्तर प्रदेश में सरकार में जितनी भी सरकारें रही है उसमें भी मंत्री, उप मुख्यमंत्री, संसद, विधायक सब कुछ रहे हैं। आज उनका पराभव काल है, उनका पराभव काल है। तो अब बेचारे समाजवादी पार्टी ने उनको एमएलसी बना दिया। एमएलसी हमारे बिहार के कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे जीतन राम मांझी जी, उनको कहा गया कि जो है आपने आप राज्यसभा, आप राज्यपाल बन जाइए, आप पार्टी को विलय कर दीजिए। हमें काहे हम जब तक जिंदा हैं तब तक हम दो व्यक्ति का, हम सीधे पब्लिक से जुड़ेंगे, हम दो व्यक्ति का सेवा करेंगे, दो व्यक्ति की समस्या को सुनेंगे, दो व्यक्ति की बातों को तो रख सकते हैं। हम क्यों हम राज्यपाल बन जाएंगे?
उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं बनेंगे राज्यपाल, हम जनता के बीच में चुनाव लड़ते रहेंगे, जीत हार जनता करती है। लेकिन मुर्जा जी सब कुछ में हार गए, तो इनको मुलायम सिंह अखिलेश सिंह यादव जी ने इनको MLC बना दिया, इनको सिखा दिया कि आप हिंदू धर्म को गाली दीजिए, आपको हम MLC काहे बनाएंगे, आप हमारे आपको हम काहे मानेंगे, कोई पद दे देंगे, काहे दे देंगे पद आपको, हमारा काम कीजिए। तो हिंदू धर्म को मुलायम सिंह यादव जी तो कार सेवकों पर गोलियां चलाई, कितने 100 लोग मर गए थे। उनके बेटे ही तो अखिलेश यादव जी हैं। उन्होंने कहा कि आप इनको गाली दीजिए, तो वही गाली मौजा जी गाली दे रहे थे, रामायण पर पेन, रामायण को जलाए, रामायण पर पेन लगाए, रामायण पर हिंदू धर्म के देवताओं पर तरह तरह की टिप्पणियाँ की। तो लोग पता चला भाई ऐसा क्यों कर रहा है, तो अखिलेश सिंह यादव जी ने उनको MLC बनाया, चुनाव हार गए थे, सब कुछ में हार गए थे, तो MLC बना दिया। तो MLC बना दिया तो समाजवादी पार्टी ने बनाया। तो जो कोई पार्टी आपको कोई पद देगा, कोई व्यक्ति आपको कोई पद देगा, तो आपको से काम भी उतना ही करवाएगा जितना आप उस पद का काहे आपको दे देगा। MLC बना देगा, कोई राज्यपाल बना देगा, कोई कुछ काहे बनाएगा तो वह काम को ही करना पड़ेगा। तो वह जनता के बीच में भेज दिए, जो आप जाके हिंदुओं को गाली दीजिए, हिंदू सनातन धर्म को गाली दीजिए, रामायण पर बैन लगाइए। बिहार में भी सत्ता पक्ष में थे, अब तो सत्ता बदल गया है, तो रामायण पर बैन लगाओ। रामायण पर का व्याख्या कर रहे थे, ढोल गमार शुद्ध पसुनारे ये हैं सकल तारना के अधिकारी। तो जब सत्ता चला गया तो अब वे जेल कोर्ट न्यायालय में दरवाजे जब अनंत के लिए बेचैन होंगे। जब सत्ता आता है तो ये शुद्ध नदी थोड़े जल बोआए, शुद्ध नदी थोड़े जल बोआए। आपके बॉडी में जो बंजर किसे नहीं बलकावा, मच्छर का ही कलंक नावा, चिंता सांपनी को न खाया, के ने पद पाए बोआया। किसी आप बॉडी में ताकत ही है तो भी आप राजा, कोई पद मिल गया तो भी राजा, कोई जिससे जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह छोटे से पद में भी बहुत बड़ा सपना देखता है। उनका कार्यकाल बहुत छोटा होता है, लेकिन वह अपना जो आप में ऑलराउंड डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है आपका, तो इसलिए आप तुरंत अपनी व्याख्या कर देते हैं आप कौन हैं, कहाँ पर आप छूट गए हैं, वहाँ पर वह प्रकट हो जाता है। तो यही इसी प्रकार से होता था। आज कहाँ देते हैं रामायण पर बैन, बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री, उनको देना चाहिए। आजकल वह 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। हम कोई विरोध नहीं कर सकता है, कोई छू नहीं सकता है। लेकिन अब सिर धुनि पचताही, अकाल ही करमहि, सही मिथ्या दोष लगा वही। अब इन लोगों का ये हश्र हो गया, अब इन लोगों का ये स्थिति हो गई। कल तक रामायण पर बैन लगा, जातिगत जनगणना करना हमारा धर्म है, हमारा अधिकार है, जातिगत जनगणना होना चाहिए। और रामायण पर बैन लगाओ, रामायण पर प्रतिबंध लगाओ, हम ये करते हैं, हम भारत का भविष्य बनना चाहते हैं, हम ये करते हैं। और द्वारे अब न्यायालय, अब केस, अब कितना केस है, अब क्या होगा हमको तो कर्मण्यवाधिकार रास्ते माँ फले सुखदाचनम, दुख सुख का कौन नहीं दाता, कर्म सुहासु देव विधाता। इसलिए आपने जो रामचरितमानस का राजपूत जाति पर जो आपने नाम लिया, जो राजपूत जाति ने मुगल काल से या मुसलमान से अपनी बहन बेटी को नहीं बचा सका, ये बात आप बिल्कुल कहना सही है। आपसे भी नहीं बचा सके, आप अपना तो बचाइए। लोग जितना मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते तो ये कहे एक बार, हमारे जाति धर्म के लोगों को, लड़की को कोई रिसीव नहीं करता है, कोई शादी करने के चाहता, दूसरा जाति के लोग, अपर कास्ट के लोग नहीं चाहते हैं। भाई अब उसके लिए आपका
ऊंची अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, ऊंची शिक्षा होनी चाहिए, अच्छी रहन सहन पहनावा होना चाहिए, विकसित मानसिकता होनी चाहिए, तब तो कोई करता है। और ये वीडियो बनाने वाले ये क्या करते हैं, चना का खेत में खुट्टी हो जाता है, छोड़ देता है, काट देता है, चना का खेत में, मूंग के खेत में काट देता है, वह खुट्टी रह जाता है। अरहर के खेत में मोटा मोटा खुट्टी, एक हाथ का खुट्टिया रह जाता है। जो उस खेत में काम करता है उसको कहीं जाने की जरूरत पड़ता है। अरहर का खेत में बहुत बड़ा खुट्टी होता है, चना के खेत में छोटा छोटा खुट्टी होता है, मूंग के खेत में छोटा छोटा खुट्टी होता है। जो उस खेत में काम करते हैं वे काहे के लिए किसी के पास जाएंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने सही कहा, आप अपना जात धर्म समाज सबको बचा लीजिए। राजपूत जाति के बारे में मत सोचिए, राजपूत जाति के बारे में मत सोचिए। आप अपना जाति अपना परिवार को तो बचाइए, कहीं आपको किसी राजपूत का काम करने के लिए नहीं पड़े। आपका पीढ़ी ने काम किया, आप उससे शोषित हुए, इसीलिए आपने यह बात बता रहे हैं। आप शोषित हुए, उन्होंने शोषण किया आपका हर मामले में, क्योंकि आपका पूरा खानदान ही आप उसके यहाँ काम करते थे। कोई रसोईया का काम करते थे, कोई बर्तन साफ करने का काम करते थे, कोई मवेशी को चारा खिलाने का काम करते थे। आप इसलिए शोषित थे उनसे, राजपूत परिवार से, इसलिए आपने राजपूत और भरास निकाला। तो आप अगर योग्य हो गए तो आगे नहीं काम कीजिएगा। और हमारे यहाँ तो अमन करने का जरूरत भी नहीं है। और अपने परिवार को तो बचा लिए, और खेत में काम करने जाएगा तो वहाँ पर सुरक्षा गार्ड लेकर के तो नहीं जाइएगा, सुरक्षा गार्ड लेकर तो नहीं जाइएगा। क्योंकि तो आपके पास में अहिल्या के पति गौतम ऋषि थे। वे गंगा स्नान करने के लिए सुबह सुबह गए, 5 बजे 4 बजे सुबह में, 3 बजे आता है लोग। इस बीच में इंद्र आ गया, राजा इंद्र आ गया, अहिल्या का चिरहरण कर लिया। वह उसको गौतम ऋषि ने घर से निकाल दिया अहिल्या को। तो राम भगवान जाते थे शादी करने के लिए जनक धाम। तो गुरु विश्वामित्र ने बताया कि प्रभु हे राम, आप इनकी दया सुनिए, इनकी कहानी करुणा सुनिए। कहा कि उसको क्या बात है, कहा कि ऐसे ऐसे बात है। कहा कि गलती तो गौतम ऋषि का है, आप अपने घर पर 1000 सुरक्षा गार्ड रख देते, और आपका स्टेटस, आपकी पत्नी आपके स्टेटस का प्रतिनिधित्व करती है। आपका कितना संपत्ति है, आपके घर की लड़कियां, आपके घर की महिलाएं ही स्टेटस दिखाती है। जो कई कितना आप उसके पीछे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना खर्चा करते हैं। तो गलती तो गौतम ऋषि का था, घर को छोड़ दिया अकेले, चले गए स्नान करने के लिए, घर पर 2000 अपराध वो गलती तो उनका था, गौतम ऋषि का। और सजा दे दिया आप अहिल्या को। हमने कहा ये अहिल्या तो परम पवित्र है, गलती तो आपने किया। आप घर पर सुरक्षा रख देते 2 दर्जन, आपके पास में उपाय तो है नहीं, तो आप रख देते कैसे। इसलिए आपको सोचना चाहिए, जो आपके यहाँ लोग क्या देखेंगे। जो मकई के खेत में, जो राहा के खेत में, जो चना के खेत में, जो मूंग के खेत में काम करती है, उसके बारे में कौन लोग सोचेगा। यह भी तो दिमाग में रखना चाहिए आपको। थैंक्स।